सागर में भूपेंद्र सिंह के बेटे अविराज सिंह ने युवा संवाद सम्मेलन का आयोजन पद्माकर सभागार में किया, जिसमें युवा संवाद के साथ भीड़ की चर्चा भी हो रही है। होटल द ग्रैंड पैलेस शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। क्योंकि सभागार ऊपर से लेकर नीचे तक युवाओं से खचाखच भरा हुआ था। आगे की पंक्तियों में प्रतिनिधि, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठे थे। इसके अलावा सभागार के बाहर एलईडी लगाकर बैठने की व्यवस्था की गई थी। इतना ही नहीं, इस संवाद कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह खुद श्रोताओं के साथ दर्शक दीर्घा में बैठे थे और उनके बेटे युवा चिंतक के रूप में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। अविराज के अलावा इस कार्यक्रम को समर्थ दादा गुरु युवा थिंकर्स फोरम के निदेशक आशुतोष सिंह, रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय के कुलगुरु विनोद मिश्रा ने संबोधित किया। नर्मदा पुत्र समर्थ दादा गुरु ने कहा कि संस्कृति प्रकृति प्रधान है। यह जीवंत प्रामाणिकता उस संस्कृति की है जिसने आज युवा संवाद में वैश्विक चुनौतियों का समाधान और भारत के दृष्टिकोण जैसे विषय को उठाया है। सारी दुनिया के अंदर वैश्विक संकट का कोई समाधान नहीं है। इस संकट काल में भारतीय दर्शन या सनातन दर्शन समाधान लेकर आता है। मैंने देखा कि बुंदेलखंड का युवा ऐसे गंभीर विषय पर संवाद कर रहा है जो अपनी माटी और संस्कृति के निकट है। उसके अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। कुलगुरु विनोद मिश्रा ने कहा कि सभी सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख और आत्मा का सुख का अध्ययन करके वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। पाश्चात्य दर्शन दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना चाहता है, जबकि भारतीय दर्शन विश्व कल्याण की बात करता है। युवा संवाद के मुख्य वक्ता आशुतोष जी ने कहा कि इस्लामिक व पश्चिमी विचार मोनोथियस्टिक है। उनके ईश्वर को जो नहीं मानते उनके अनुसार वे पापी हैं। ऐसे में सह अस्तित्व की अवधारणा ही वहां नहीं है। यही आतंकवाद और धर्मांतरण जैसी समस्याओं की जड़ है। भारतीय अवधारणा में हर कोई दिव्य है। यहाँ सृष्टा और सृष्टि अलग नहीं है। सृष्टा ने ही स्वयं को सृष्टि के रूप में प्रकट किया है। कार्यक्रम के आयोजक युवा चिंतक अविराज भूपेंद्र सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि आतंकवाद, लव जिहाद व मिशनरीज गतिविधियों से धर्म परिवर्तन, टैरिफ और ट्रेड वॉर, अवैध ड्रग्स और शराब जैसी समस्या हमारे सामने चुनौती के रूप में है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में सक्षम नेतृत्व है। संवाद स्थापित करेंगे, गुरु सत्ता के साथ में करेंगे, तो सबसे पहले उस अविराज के लिए भी ताली बजाओ कि ऐसा संस्कार, एक संस्कार माता पिता और गुरु के द्वारा मिलता है कि नहीं, वो संस्कार ही है जो समाज और युवा शक्ति की को संगठित करने के लिए या समाज में अपना योगदान, अपनी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए ये चिंतन ये संवाद हुआ। और इस संवाद में एक ऐसा कर्मयोगी, हम कई वर्षों के बाद हमें नहीं मालूम था कि डॉक्टर साहब जो है हमें यहाँ सागर में मिलेंगे। हमने तो ये चिंतन किया था कि डॉक्टर साहब हमें कभी नर्मदा के पथ या नर्मदा के तट पर मिलेंगे, उस चिंतन के साथ मिलेंगे और सागर को, बुंदेलखंड को ऐसे ही एक नर्मदा का रत्न जिसे हम डॉक्टर विनोद मिश्रा के नाम से हम जान रहे हैं, वास्तविक में ऐसा कर्मयोगी शिक्षक गुरु जो है वो आज इस सागर, इस बुंदेलखंड को अपना योगदान दे रहा है। ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाला विषय है और वो हमेशा ही युवाओं के साथ में रहे और अपनी योगदान, अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया है। 2017 में उसका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया और ऐसे ही 2014 के बाद केंद्र सरकार ने अनेक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के लाइसेंस रद्द किए हैं। मुझे बोलते हुए प्रसन्नता हो रही है केंद्र सरकार के प्रयासों से ही 2014 के बाद ऐसे 20,000 NGO बंद कर दिए गए हैं जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे। ये केंद्र सरकार के प्रयासों से संभव हुआ है। तो हम सभी को मिलकर इस चुनौती का सामना करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, उन्होंने हमें संदेश दिया था कि अगर किसी भी हिंदू का धर्म परिवर्तन हो रहा है, अगर किसी भी हिंदू का धर्म परिवर्तन हो रहा है तो एक हिंदू कम नहीं हो रहा है बल्कि एक शत्रु बढ़ रहा है, बल्कि एक शत्रु बढ़ रहा है। यह स्वामी विवेकानंद जी ने हमें संदेश दिया।
और 2020 में केंद्र सरकार ने FCRA एक्ट को 2020 में अमेंडमेंट भी किया और उसमें एक नया रूल लाया गया कि अगर किसी भी NGO को फॉरेन फंडिंग लेनी है, विदेश से फंडिंग लेनी है, तो पहले किस लिए आपको फंडिंग चाहिए ये घोषित करना पड़ेगा और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, होम मिनिस्ट्री से आपको अप्रूवल लेना होगा। उन्होंने यह संशोधन किया है, तो यह एक चुनौती है। एक और चुनौती जिसके बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। आदरणीय भूपेंद्र जी, संगठन के अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित अन्य शिक्षाविद, पत्रकार साथी, सभी युवा साथी, आप सभी को हार्दिक प्रणाम, नमस्ते। आज का जो विषय आयोजकों ने मुझे दिया है, वैश्विक चुनौतियाँ और भारतीय दृष्टिकोण, तो अभी तक आप लोगों ने स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत इत्यादि कई विषयों पर पिछले कई दिनों में चर्चा की। हम उन पर चर्चा तो करेंगे ही, साथ में उनके मूलभूत जो रूट कॉज हैं, जो तात्विक आधार है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अब आप लोग भोजन करके आए होंगे तो थोड़ी नींद भी आ रही होगी कि 4-5 घंटे। भूपेंद्र जी बहुत अच्छा बोला है इन्होंने। मैं चूंकि मास्टर उनके सुनता रहता हूँ, उनके पहले आपको बधाई देना चाह रहा हूँ मैं। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष श्याम जी बैठे हुए हैं, देव जी बैठे हुए हैं, सभी कार्यकर्ता बंधु। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, विषय आपके सामने है वैश्विक चुनौतियां, समाधान और भारतीय दृष्टिकोण। मैं हमेशा जब भी कहीं पर जाता हूँ तो एक बात जरूर कहता हूँ, एक दृष्टांत देता हूँ। और चूंकि हमारे नौजवान बैठे हुए यहाँ पर यंग बैठे हुए हैं, मैं हमेशा एक दृष्टांत देता हूँ। और उस दृष्टांत का मूल भाव ये होता है कि हमको, चाहे हम राजनीति कर रहे हों, चाहे हम सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे हम आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमको मूल तत्व समझना चाहिए। यदि हमने मूल तत्व समझ लिया तो फिर मुझे लगता है कि कोई बाकी बातें समझने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दुर्भाग्य से हम मूल तत्व को नहीं समझते हैं, और इसलिए इस दृष्टांत को मैं लगभग हर जगह देता हूं, इसलिए आपके सामने भी दे रहा हूं। नर्मदा जी में नाव जा रही थी, गुरुजी उसमें पंडित जी बैठे हुए थे, केवट नाव चला रहा था। अब जो पंडित जी थे बड़े विद्वान होते हैं, और वो जो विद्वान थे, तो विद्वान आदमी के साथ एक और चीज चलती है, उसको ये लगता है कि मैं बहुत विद्वान हूं, उसको अहंकार होता है। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन, हर मोमेंट को बनाए खास, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहे, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।